हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो है हाउ इंडिया इज क्रिएटिंग अ कल्चरल अखंड भारत। तो भैया वन स्टेप एट अ टाइम, पहले कल्चरल भारत, फिर एक्चुअल जो है कल्चरल अखंड भारत, उसके बाद एक्चुअल अखंड भारत। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कल्चर की पॉपुलैरिटी आज पूरी दुनिया में बहुत हाई है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने आजादी के बाद कई सालों तक दुनिया में इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। लेकिन आज हवा थोड़ी बदल रही है। घबराइए मत, आपके घर में किसी का पेट नहीं खराब है। बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो एक समय पे अपने देश के सबसे आइकॉनिक मंदिरों से ऐसा दूर भागा करती थी जैसे कि उन मंदिरों के पास नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हो, वही इंडियन गवर्नमेंट आज पूरी दुनिया में मंदिरों की रेनोवेशन करवाने जा रही है। और कैसे ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अमेजिंग, ये मैंने कहीं पढ़ा था कमेंट्स में आपके कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर जगहों पे भी पता नहीं एंकर और वैट को कर रहे हैं। श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नेचुरल इन्फ्लुएंस है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर 200 साल राज किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी नेशनल डिश आज एक इंडियन डिश है। पूरी दुनिया में इंडियन खाना बहुत पॉपुलर है। खाना तो छोड़िए, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन फिलोसफी, योगा, मेडिटेशन, ये भी आजकल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यार इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम क्यों नहीं करती ठीक से? अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो शायद आपने पिछले कुछ सालों में ये सोचा हो कि इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को भारत के कल्चर से जोड़ने से इतना घबराती क्यों थी। वो भारत के कल्चर से इतना दूर क्यों भागते हैं, जैसे कि भारत के कल्चर के पास जाने से उनको गुप्त रोग हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक समय पर सोमनाथ मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट कल्चरल मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहते थे। हम सबने देखा है पिछले कुछ सालों में सिर्फ सोमनाथ मंदिर को ही नहीं बल्कि राम मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट मंदिर को भी बनवाने से डरती थी। इनफैक्ट कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो सीधे सीधे राम मंदिर के खिलाफ थे। शशि थरूर के मुताबिक अच्छा हिंदू किसी दूसरे धर्म की इबादत स्थल को गिराकर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं है, ये सारे भारत के हैं। और अच्छा दूसरे धर्म का क्या करेगा? हर धर्म वो किसी के मंदिर को वापस देगा कि नहीं? हर धर्म और माफी नहीं मांगेगा कि तोड़ा गया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़े, मुसलमानों के भी पढ़े, क्रिश्चियन के भी पढ़े, भारतीयों के भी पढ़े, विदेशियों के भी पढ़े। पहले हम ऐसे सोचते थे, अब नहीं, ये सब गेम्स होती हैं। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे बेटा, कहीं और मत। सामने से इंसल्ट करते थे। कई दशकों तक हमने ये होप किया है कि काश इंडियन गवर्नमेंट को अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में वैसा ही कॉन्फिडेंस होता जैसा रवीश कुमार को अपने आप में है। मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए, और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था। अब मुझे उसकी बात पसंद है, क्योंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया दीजिए मेरे कहने के बाद। मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बंद कर दिया। क्योंकि आप आते जब अपने माली में भागते हो अतीत में, तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत की? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता है। I don't even know him. देखिए, आजादी के बाद से कई दशकों तक इंडिया की ऑफिशियल कल्चरल फिलोसफी थी नेहरूवियन सेक्युलरिज्म। जिस फिलोसफी को अनफॉर्चुनेटली ये गलतफहमी थी कि एक सेक्युलर स्टेट होने का मतलब हुआ कि एक देश को अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन से दूर हट जाना चाहिए। इस समय पर आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये राहुल गांधी की स्पीचेस से भी कम समझ में आता था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। अनफॉर्चुनेटली इस समय पर इंडिया की लीडरशिप ये नहीं समझती थी कि एक सेक्युलर स्टेट होना और अपने देश के नेटिव सिविलाइजेशन में गौरव महसूस करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके, तो ये सारे सेक्युलर कंट्रीज हैं जो अपनी सिविलाइजेशन से बहुत जुड़े हुए हैं और उनको अपनी सिविलाइजेशन में बहुत गौरव भी है। यूएसए का प्रेसिडेंट आज भी बाइबल पर शपथ लेता है, उनकी करेंसी पर आज भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। जर्मनी अपने आप को एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है। यूनाइटेड किंगडम एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड किंगडम का एक
एक ऑफिशियल चर्च है जिसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। उसके ऊपर से यूनाइटेड किंगडम की अपनी खुद की मॉनर्की है जिसको यूके के लोग भगवान की तरफ प्यार करते हैं। तो एक तरफ तो ये डेवलप देश है जो अपने कल्चर से इतनी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हमारा देश था जो अपने कल्चर से वैसे ही घबराता था जिस तरह से स्वरा भास्कर को देख के सलमान खान घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए 2014 से धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। इंडिया अपनी कल्चर में, अपनी सिविलाइजेशन में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और ये फिलॉसफी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट के सबसे टॉप पोजीशन से बदल रही है। बीजेपी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। बिल्कुल। आज इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कल्चरल आर्किटेक्चर का रेनोवेशन करके इंडिया की सिविलाइजेशन प्राइड की भी रीजनरेशन कर रही है। आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया है। उज्जैन में इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इंडिया ने 900 किलोमीटर के हाईवे डेवलप करके रेल लिंक्स और ट्रेन लिंक्स डेवलप करके 4 धाम परियोजना डेवलप की है। केदारनाथ के मंदिर को भी बड़े कॉस्ट पर रीडेवलप किया जा रहा है। गुजरात में फेमस हड़प्पन कल्चर की साइट धोलावीरा को भी रीडेवलप करके ये दिखाया जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ताकि हमारे पड़ोसी कहीं इसको एंशिएंट पाकिस्तान बोलने की बकचोदी न शुरू कर दें। गवर्नमेंट यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर भी डेवलप कर रही है। इंटरेस्टिंगली कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के कई टूटे हुए मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। शुरुआत श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर से की जा रही है और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पर एक रैंडम लड़की से लाइक पाने के बाद एक इंडियन अंकल की खुशी सीमा से बाहर निकल जाती है, उसी तरह से इंडिया का जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन है वो इंडिया की पॉलिटिकल सीमा से भी बाहर निकल रहा है। गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इंडियन कल्चर की रीडेवलपमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर एक ऐसे देश में की जाएगी जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल में ही एक स्पीच में कहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसलिए इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इस पूरी दुनिया में फैले हुए इंडियन सिविलाइजेशन की रक्षा करे और पालन पोषण करे। External Affairs Minister S. Jaishankar said that the Angkor Wat temple complex in Cambodia is being restored by India because our civilization is not limited to India but is spread across countries. तो जो टेम्पल रेनोवेशन का सिस्टम इंडिया में हो रहा है उस सिस्टम को एक इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने की कोशिश हो रही है। भारत ने अनाउंस किया है कि कैम्बोडिया के एंकोर वाट यानी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का रेनोवेशन भारत करेगी। कैम्बोडिया के तप्रोम मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। भारत म्यांमार के आनंद मंदिर का भी रेनोवेशन करने में मदद करेगी। लाओस के भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड वात फूड टेम्पल का भी रेनोवेशन भारत करेगी। वियतनाम के सन मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। इनफैक्ट भारत ने कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में भी भारतीय धर्म से जुड़े हुए मंदिरों का रेनोवेशन करने का प्लान अनाउंस किया है। भैया रेट अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी बलोचिस्तान के हिंगलाज माता के मंदिर को भी रेनोवेट करके इनॉग्रेट कर दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये मंदिर तो पाकिस्तान में है ना। है भाई। इनफैक्ट सिर्फ मंदिरों के रेनोवेशन के थ्रू ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके भी इंडिया पूरी दुनिया में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में बनी हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग के लिए सबसे ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड करता है और हम सब जानते हैं कि आज का इंडिया का पूरी दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है योगा और मेडिटेशन जैसे इंडियन साइंसेस। इंडियन योगा और मेडिटेशन आज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और आज ये मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गए हैं। इंडियन योगा और इंडियन फिलॉसफी की पॉपुलैरिटी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन रिलीजन में भी बहुत बढ़ रहा है, खासकर यंग लोगों का। और आज इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को समझ रही है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को उसी तरह से प्रमोट करती है जिस तरह से हम इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया को इस तरह से कल्चरल प्रमोशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आइडिया ऑफ इंडिया को हानि पहुंचेगी और हिंदुत्व बहुत बढ़ जाएगा। वही राहुल गांधी जो आज अपने आप को शंकराचार्य से भी बड़े हिंदू फिलॉसफी के एक्सपर्ट मानते हैं, वो इंटरनेशनल योगा डे और योगा साइंस का भी मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, इनको योगा की क्या जरूरत, ये तो अपनी सारी स्ट्रेचिंग थाईलैंड में ही करके आ जाते हैं। लेकिन देखिए इस तरह के अटैक्स और क्रिटिसिज्म के बावजूद इंडिया का जो कल्चरल रिवाइवल हो रहा है उसका रिजल्ट हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। जो लोग एक समय पर इंडियन कल्चर से दूर भागा करते थे वो लोग आज जनेऊ पहन के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल has announced a free Ayodhya pilgrimage if elected to power. प्रभु मुझे क्षमता दे
और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra offered prayers at the Kashi Vishwanath Temple and Durga Temple in Varanasi. The Congress General Secretary also recited 2 shlokas in Sanskrit and urged the audiences to chant Jai Mata Di at her Varanasi rally. इनको तो और देख के देखिए लगता है यही तो नौटंकी खूबसूरती है इंडिया के कल्चर की कि इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया में आज कॉन्क्वेस्ट, लूट, मास मर्डर और फोर्स्ड कन्वर्जन से नहीं फैल रहा है, बल्कि पीस और अपनी खुद की फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ से फैल रहा है। और जो आज दुनिया में इंडिया की पोजीशन बढ़ रही है वो इंडिया की इमर्जेंस नहीं है बल्कि इंडिया की रिसर्जेंस है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की जो पुरानी पोजीशन हुआ करती थी दुनिया में, उस पोजीशन पर इंडिया को वापस लेकर जाया जाए। याद रखिए, एक समय पर इंडिया दुनिया का सेंटर हुआ करता था। दुनिया की जीडीपी का 33% सिर्फ इंडिया से आता था। एक समय पर इंडिया का पूरे के पूरे एशिया में एक कल्चरल दबदबा बना हुआ था। इनफैक्ट इंडियन कल्चर के साथ साथ इंडियन फिल्म्स को भी प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। जो पोजीशन आज जर्मन इंजीनियरिंग की है दुनिया में, वो पोजीशन एक समय पर इंडियन टेक्सटाइल्स की हुआ करती थी। पूरी दुनिया इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर, इंडियन योगा, इंडियन साइंस और मैथमेटिक्स को उसी तरह से कंज्यूम किया करती थी जिस तरह से भारत के सिम्प कच्चा बादाम के वीडियोस कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया धीरे धीरे फिर से दुनिया में अपनी पुरानी पोजीशन को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी जरूरी है कि इंडिया का जो कल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है वो तभी हो पाएगा जब इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से होगी। तो इंडिया को हमेशा ये इंश्योर करने की जरूरत है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से होती रहे और इंडिया सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स के थ्रू और भी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालकर इंडिया के फाइनेंशियल और कल्चरल मेन स्ट्रीम से जोड़े। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मैं मानता हूं कि इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो भी पूरी दुनिया में बढ़ेगा। और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद से पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को एक्सपैंड करने का इनिशिएटिव ले रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया आज इंडियन कल्चर से इंस्पायर हो रही है, तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सारे काम जरूर करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और श्याम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड रुकना। व्हाट एन अमेजिंग वीडियो कि जिसको देख के इतना खुशी मिल रही है कि किस तरह से इंडिया जो है ऊपर उठ रहा है। और सबसे अमेजिंग था कि बाहर जो मंदिर हैं हमारे पुराने, उनको भी ठीक करने का हमने वो जो कहते हैं ना बीड़ा उठाया है वो उठाया। मतलब उनको नोहाव दी जाएगी कि कैसे आपको नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग अपना इंडिया पैसा खर्च करके उसको मतलब ठीक वो होगा करेगा। पहले मेरे को उस बात नहीं, पर मुझे उस बात का यही दुख हो रहा है कि देखो वहां पे उनको खुद करना चाहिए कि ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, हम ये इतना अगर बुरी हालत में मंदिर है तो हम ठीक करें, पर वो नहीं कर रहे। तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि तुम नहीं कर रहे, हम करेंगे, हम नहीं। नॉर्मली कंसल्टेंसी इंडिया प्रोवाइड करेगा। अच्छा। कि अपने लोग भेजेगा, उनका अपना हर एक का कोटा होता है अपने टेंपल को बचाने के लिए, रेस्टोर करने के। तो इंडिया बताएगा कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। फिर तो आपके एक्सपर्टी नहीं होगी, हमारे पास है, हम आपको एक्सपर्टी देते हैं। वहाँ जाके हमारे लोग जाएंगे, आपको हेल्प करेंगे एज अ कंसल्टेंट। और यस, उनको थोड़ी बहुत एड भी दी जाएगी विया ट्रेड। जो ट्रेड होता है, ट्रेड में होगा 66% जो ट्रेड हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट तुम्हें दे देंगे। ऐसे ही होता है क्योंकि आप जो है अपने देश को नीचे करके किसी को ऊपर नहीं उठाते। अब ये बोलते हैं जो ट्रेड है, ट्रेड में से जो सरप्लस होगा वो हम लगाएंगे वहाँ पे, अपने कंसल्टेंट्स भेजेंगे, अच्छाई से अपने वहाँ पे सब अच्छा करेंगे। बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ये है कि इंडिया के अंदर जो काम हो रहा है रादर देन आउटसाइड। आउटसाइड काम करें, दैट्स वेरी नाइस। इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स थे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी उनको ठीक करना और कनेक्टिविटी बढ़िया करना कि एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जा सकें, सारे टेम्पल्स आप जा सकें, उसके लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वो क्रिटिकल है। अभी भी जब आप अयोध्या को देखते हैं तो उसमें लगता है कि काफ़ी सुधार पेंडिंग है। कि जब कोई उतरे अयोध्या में तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ब्रांड न्यू सिटी है, सब कुछ चमक रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि वेटिकन है, वैसे ही अयोध्या को बनाना है और बनेगी। उसीलिए मोदी जी कर रहे हैं कि तीर्थ, जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पे कोई भी हरिद्वार वगैरह में लैंड करता है उसको सीधा नज़र आना चाहिए कि अरे भैया ये चमकती हुई सिटी है, धार्मिक जैसे एक वेटिकन सिटी है, उससे भी बेटर बनाना है। तो वेरी नाइस।
मैं तो बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट। और ये सब आरएसएस, जिसको बोल बोल के ऐसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये आरएसएस की टीचिंग्स है, जिसकी वजह से इतना इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लीडर आरएसएस का है। तो अमेजिंग, मोदी जी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। व्हाट अ लीडर यार, हमें क्या ग्रेट लीडर मिला है जो इंडिया को ऊपर उठा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।